वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है। मतलब इम्यूनिटी सर्टिफिकेट जिसे लेकर लॉकडाउन में भी लोग बाहर निकल सकते हैं। तो आजकल कोरोना वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और तभी इम्यूनिटी सर्टिफिकेट जैसी न्यूज़ सामने आई है। तो हम आज देखेंगे इम्यूनिटी सर्टिफिकेट यानी कि इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग ये सर्टिफिकेट दे सके कोविड-19 उनकी इम्यूनिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ऐसे लोगों को लॉकडाउन में छूट मिल सकती है। जानिए, हम आज जानते हैं इम्यूनिटी सर्टिफिकेट और कैसे ये जो इम्यूनिटी पासपोर्ट होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो दुनिया की आधी आबादी कोरोना वायरस से बचाव के लिए किसी न किसी लॉकडाउन या प्रतिबंध में जा रही है। अनुमान यही है कि कोरोना से छूटने के बाद दुनिया तेजी से आर्थिक मंदी की तरफ जाएगी। ऐसे में एक नई बहस चल पड़ी है कि अगर लोग साबित कर सके कि वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो क्या ऐसे लोगों को कोई सर्टिफिकेट या इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी कर देना चाहिए ताकि वे इससे बाहर निकलकर काम कर सकें। तो देखते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है। इसे हम विस्तृत में देखते हैं। एक ऐसा पासपोर्ट या सर्टिफिकेट होगा जो ये बता सके कि कोई शख्स को अब कोरोना वायरस का कोई भी खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें ये पहले से हो चुका है। इस पासपोर्ट के मालिक को बाहर घूमने फिरने या काम करने की अनुमति मिल सकती है। जर्मनी में इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है कि क्या कोविड-19 भी दूसरे वायरस की तरह काम करता है, यानी इस हमले के बाद शरीर में। वैसे तो क्या होता है समझ लीजिए, इसे हम ज़रा विस्तृत से बता देते हैं कि जब कोई हमें बीमारी होती है तब हमारे शरीर में उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार होती है, या तो वो हमारे शरीर में तैयार होती है या फिर हमें बाहर से मतलब इंजेक्शन से वो तैयार की जाती है। तो कोविड-19 भी दूसरे वायरस की तरह काम करता है, यानी एक हमले के बाद शरीर में उसके लिए पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती है और दूसरी बार बीमारी का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे सार्स, जो कि कोरोना वायरस का एक प्रकार है, के मामले में उल्टा देखा गया है। सार्स के मरीजों के मतलब दूसरे रोगों की तुलना में कोरोना वायरस में उल्टा देखा गया है। जैसे कि कोरोना ग्रस्त मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी बनी तो, लेकिन एक वक्त वे बेअसर रहे। अब कोविड-19 के नतीजे आने अभी भी बाकी है। ओके, मगर कोविड-19 के लिए दुनिया भर में जो भी कोई टेस्ट होते हैं, जैसे कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताने वाला टेस्ट, तो उस टेस्ट में 99% ये सही नहीं हो पाता, ये मतलब डिटेक्ट नहीं होता कि वो जो पेशेंट है वो 100% पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम बात करें ब्रिटेन की, तो कई देश इस दिशा में काम भी करने लगे। जैसे हाल ही में ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने कहा कि देश के वे लोग जो एक बार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं अभी वायरस के लिए काफ़ी हद तक इम्यून हो चुके होंगे, यानी बीमारी का उन पर नहीं के बराबर असर होगा। ऐसे में उनके लिए इम्यूनिटी सर्टिफिकेट जारी हो ताकि वे आराम से बाहर काम कर सके। ये हेल्थ सेक्रेटरी कुछ दिनों पहले ही कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौटे। बीबीसी के हवाले से एक इंटरव्यू में मैट कहते हैं कि हम एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट की तरफ काम कर रहे हैं ताकि वे लोग जिनके शरीर में कोरोना के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है वे सर्टिफिकेट लेकर सामान्य ज़िंदगी जी सके। मैट के अनुसार ये कोई कागज़ न होकर हाथों पर बांधा जाने वाला कोई एक बैंड हो सकता है ताकि आसपास के सबको ये पता चले कि ये व्यक्ति जो इन्फेक्टेड था मगर इसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है और इसको दोबारा ये इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं इसके बारे में कई खतरे हो सकते हैं, तो देखते हैं। हालांकि ये स्कीम कितनी कारगर हो सकेगी इसका पता नहीं, क्योंकि कोविड-19 एकदम नया वायरस है। ओके, ये तो बात सही है, कोविड-19 एक नया वायरस है, इसलिए फिलहाल वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि एक बार के बाद दूसरी बार ये बीमारी
होने का कितना खतरा है, या फिर संक्रमण हो भी तो वो कितना गंभीर हो सकता है। ऐसे में एंटीबॉडी के आधार पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करने की छूट देना खतरनाक हो सकता है। एक खतरा यह भी है कि लोग नॉर्मल ज़िंदगी में लौटने के लिए खुद के लिए फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेला प्रोफेसर पॉल हंटर मानते हैं कि इस स्कीम के आ जाने के बाद भी हो सकता है कि लोग जानबूझकर खुद को संक्रमित करने की कोशिश करें ताकि ठीक होने के बाद वे सामान्य ज़िंदगी जी सकें। हो सकता है ऐसे लोगों को सोशल नेटवर्किंग डिस्टेंसिंग ख़त्म करने की छूट देना खतरनाक हो सकता है। तो आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ है कि अब दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान फ्रांस से एक और फैल चुका था। तो अब आते अभी इस समय में जब हम अप्रैल है, ये महीना तो अप्रैल है, तो अप्रैल महीने तक चीन का जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन था वो लगभग सभी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो अब वहाँ पर एक QR कोडिंग चालू है, मतलब रेड जोन, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन। तो देखते हैं क्या है कलर कोड। तो हालांकि चीन में इम्यूनिटी सर्टिफिकेट की ही तर्ज पर कलर कोड बन चुका है। 3 महीने के प्रतिबंध के बाद अब चीन धीरे धीरे सामान्य ट्रैक पर लौट रहा है, लेकिन महामारी से बचाव के लिए यहाँ कई अंतिम है। जैसे कि हम बात करें तो QR कोड, ये जो दिख रहा है, ये जो QR कोड भी इन्हीं में से है। गई हुबई प्रांत में सभी नागरिकों से कहा गया है कि वे अपनी सेहत के आधार पर अपने लिए QR कोड, ये लाल, पीले और हरे रंग के कोड होते हैं जो हमारे स्मार्टफोन होता है उसमें मौजूद होते हैं। अगर हम चीन में होते, अगर हमें बाहर जाना होता तो हमें ये मोबाइल का जो QR कोड है वो उस ऑफिसर को दिखाना पड़ता है जहाँ पर वो ड्यूटी पर है, और उसके बाद ही हमें बाहर भेजा जा सकता था। ओके, तो हम बात करें, हर रंग का एक अपना मतलब है। जैसे लाल रंग का मतलब है कोरोना, उस पर मतलब वो इंसान कोरोना इन्फेक्टेड हो चुका है, या संदिग्ध या ऐसा व्यक्ति जिसमें एक लक्षण न हो लेकिन वो बीमार हो। पीला रंग जो होता है उनके लिए है जो ऐसे लोगों से संपर्क में आए हो, जैसे रिश्तेदार, दोस्त या दफ्तर के लोग। वही हरे रंग का मतलब है कि व्यक्ति सेहतमंद है और यात्रा कर सकता है। एक कलर कोड मोबाइल पर होते हैं और यात्रा के दौरान सरकार को एक ट्रैक करने में मदद करते हैं कहाँ कहाँ लोग बीमार है। बता दें कि 8 अप्रैल को वुहान से सभी यात्रा प्रतिबंध हटा जाएगा। इसके बाद वुहान में रहने वाले लोग जिनके पास ग्रीन QR कोड है वे यात्रा कर सकेंगे। तो ऐसा हो भी चुका है। तो चीन में इम्यूनिटी सर्टिफिकेट की ही तर्ज पर कलर कोड, ये जो कलर कोड है वे बन चुके हैं। तो आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरे देश भी इसमें आ गया है, तकनीक में काफ़ी आगे चल रहे देश, और जो दक्षिण कोरिया है में भी GPS आधारित ऐप आया है जो इसी तरह के संकेत देता है। यहाँ तक कि अगर आपको आपके 2 मीटर के दायरे में कोई कोरोना संदिग्ध आए तो ये उसकी जानकारी दे देता है। इसके अलावा सिंगापुर में भी स्मार्टफोन पर एक ऐप आ चुका है जो बताते हैं कि आपके आसपास कौन सा शख्स कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ चुका है। एक ऐप का नाम है ट्रेस टुगेदर। 17 साल पहले यहाँ सार्क का प्रकोप फैला था। इसके बाद से इस देश ने किसी भी महामारी से निपटने के लिए अपने को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। कम्युनिकेबल डिजीज डिवीजन की डिप्टी डायरेक्टर लेथिला कुरुपट्टम कहते हैं कि जिस वक्त सब कुछ ठीक रहता है उस समय हम खुद को किसी महामारी या इमरजेंसी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो इम्यूनिटी पासपोर्ट है इसके बारे में देखा। तो आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट सही में कोरोना वायरस को प्रतिबंध करेगा, या उससे जो भी या कोई किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है ये बताएगा, या ये जो इम्यूनिटी पासपोर्ट है वो देना काफ़ी अच्छा होगा? तो कमेंट में बताइए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हैव अ नाइस डे।